नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। में मौसम एकाएक बदलने वाला है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार 19 और 20 फरवरी बिहार पर मौसम के लिहाज से भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस दिन भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी भारत के पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखने लगा है, इसलिए बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। विभाग के अनुसार राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोहरे अंक में पहुंच गया है। इस वजह से ठंड में थोड़ी कमी आई है। बिहार के कई जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालांकि दिन में चटक धूप की वजह से हल्की गर्मी भी महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। साथ ही आंशिक बादल भी छा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा अब समापन की ओर है। इसी क्रम में नीतीश कुमार कैमूर जिला पहुंचे और बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ी घोषणाएं भी की गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा इसी क्रम में कैमूर के अघौरा प्रखंड में मल्टी विलेज स्कीम बनाने की बड़ी घोषणा की गई है। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भभुआ के अंतर्गत अखौरा प्रखंड कैमूर पहाड़ी पर अवस्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई समुद्र तल से औसतन लगभग 500 मीटर है। प्रगति यात्रा के क्रम में कैमूर जिला के नवनिर्मित बाजार समिति मोडनिया परिसर से 345.50 करोड़ रुपए की कुल 169 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। महाकुंभ मेले में माघ पूर्णिमा के बाद भी भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की सूचनाएं भी तैर रही है। भीड़ के कारण महाकुंभ को मार्च तक एक्सटेंशन की भी सूचनाएं चल रही है। इस सूचना को प्रयागराज के जिलाधिकारी ने अफवाह बताया है। प्रयागराज के डीएम रविंद्र मादंड ने ऐसी अफवाहों को सिरे से खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह नितांत अफवाह है। महाकुंभ मेले का जो शेड्यूल जारी होता है वह मुहूर्त के हिसाब से जारी होता है और पहले से तय होता है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि को निर्धारित तिथि पर ही महाकुंभ का समापन होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं से अपील भी की कि वो किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि शासन और प्रशासन की तरफ से मेले की डेट के एक्सटेंशन का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी दिन शेष बचे हैं, इस दौरान लोगों के सुगम स्नान के प्रबंध किए जा रहे हैं। बिहार में फ्लैट और जमीन के निबंधन रजिस्ट्री को लेकर निर्धारित किए जाने वाले जमीन की न्यूनतम मूल दर MBR की समीक्षा शुरू हो गई है। इस बाबत जिला स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके बाद निबंधन विभाग के स्तर पर समीक्षा कर राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगर राज्य सरकार की स्वीकृति मिलती है तो नया दर अप्रैल 2025 से लागू हो सकता है। राज्य में आखिरी बार वर्ष 2016 में शहरी क्षेत्र में MBR बढ़ाया गया था। विभागीय सूत्रों के अनुसार जिलों में गठित मूल्यांकन समितियां बीते करीब एक दशक के आधार पर जमीन की प्रकृति में आए बदलाव को देखते हुए उसका MBR तय करने में जुटी है। इसके लिए इस अवधि में उस क्षेत्र में हुई निबंधन की संख्या को भी आधार बनाया जा रहा है। जिन इलाकों में निबंधन की संख्या अधिक बढ़ी है, उन क्षेत्रों के बाजार मूल्य और MBR का अंतर देखा जाएगा। विकसित व विकासशील श्रेणियों में मुख्य सड़क, प्रधान सड़क, शाखा सड़क से बाजार मूल्य की अलग अलग समीक्षा करते हुए MBR तय किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख और समय की घोषणा हो चुकी है। बीते 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आने के बाद 12 दिन बाद 20 फरवरी को भाजपा विधायक दल के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के शीर्ष नेताओं के अतिरिक्त NDA के नेता भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के बाद NDA के मुख्यमंत्री और नेताओं को सामूहिक भोज दिए जाने की भी खबर है, जिसमें PM मोदी और गृह मंत्री भी मौजूद होंगे। वहीं इस बीच NDA खेमे से बड़ी खबर है कि NDA के बड़े चेहरे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। वजह CM नीतीश के 20 और 21 तारीख को उनकी प्रगति यात्रा बताई गई है। वहीं बिहार के दोनों डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब इन शिक्षकों को सैलरी को लेकर बड़ी समस्या सामने आ गई है। दरअसल नालंदा के विशिष्ट शिक्षकों को अभी तक जनवरी महीने की सैलरी नहीं मिली है। अब तो फरवरी महीना भी खत्म होने वाला है। सैलरी नहीं मिलने के कारण इन विशिष्ट शिक्षकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। TET प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला सचिव ने बताया
कि पहले ईपीएफओ से वेतन आच्छादित था तो महीने के पहले सप्ताह में सैलरी मिल जाती थी, लेकिन अब परेशानी आ रही है। नियोजित शिक्षक से अब विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद उनके सैलरी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से कवर्ट होगी। शिक्षकों का पहले परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट बनेगा, इसके बाद उनकी सैलरी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से कवर्ड होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है। बिहार में अपनी जमीन तलाशने की कवायद में जुटी कांग्रेस की नज़र दलित वोट बैंक पर है। इसी रणनीति के तहत इस साल अब तक राहुल गांधी 2 बार पटना जा चुके हैं। फरवरी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 2 सभाएं होनी हैं। इसके बाद मार्च में प्रियंका गांधी का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। कांग्रेस की चुनावी टीमों ने बिहार में काम करना भी शुरू कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे 22 फरवरी को बक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके एक हफ्ते के अंदर 28 फरवरी को पश्चिम चंपारण में भी खड़गे की सभा की तैयारियां की जा रही है। इसके जरिए कांग्रेस बिहार के दलित आबादी को साधना चाहती है। इससे पहले राहुल गांधी के दोनों कार्यक्रमों का फोकस दलित आबादी पर ही था। पहले संविधान सुरक्षा सम्मेलन में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी शामिल हुए थे। इसके 2 हफ्ते के भीतर राहुल गांधी ने दलित समाज से आने वाले स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगलाल चौधरी की जयंती के कार्यक्रम में भाग लिया। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लगातार बिहार में दौरे क्यों कर रहा है? कहीं कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रही है? पथ निर्माण विभाग में बड़े बड़े खेल किए जाते हैं। विभाग के इंजीनियरों और ठेकेदारों के मिलीभगत से करोड़ों का वारा न्यारा किया जाता है। पथ प्रमंडल गया 1 में एक ऐसे ही मामले का खुलासा हुआ है जिसमें इंजीनियरों ने फर्जी चालान पर करोड़ों का भुगतान किया है। मामले की जांच जारी है। इसके बाद पथ निर्माण विभाग के एक और कार्यपालक अभियंता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्व विधायक ने कार्यपालक अभियंता के भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत की है। शिकायती पत्र मुख्यमंत्री से होते हुए पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और अब अधीक्षण अभियंता तक पहुंच गया है। अधीक्षण अभियंता भोजपुर अंचल ही पथ प्रमंडल कोचस के कार्यपालक अभियंता सुरेंद्र नारायण द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। पथ निर्माण विभाग का पत्र मिलने के बाद मुख्य अभियंता दक्षिण बिहार ने 10 फरवरी 2025 को अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियंता भोजपुर अंचल को पत्र लिखा है, जिसमें इन आरोपों की जांच करने को कहा है। इस तरह से मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद वो शिकायती पत्र घूमकर फिर अधीक्षण अभियंता तक पहुंचा है। अब देखना होगा कि अधीक्षण अभियंता भोजपुर अंचल कोचस पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सुरेंद्र नारायण के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर कब रिपोर्ट देते हैं। पश्चिम चंपारण के एसपी पर कार्रवाई करने का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश से पश्चिम चंपारण के एसपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश बिहार के डीजीपी को दिया है। न्यायाधीश विवेक चौधरी की एकल पीठ ने सुरेश यादव की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस का उद्देश्य किसी व्यक्ति को झूठे केस में फंसाना नहीं, बल्कि सच्चाई सामने लाना होना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बेतिया के एसपी ने अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं किया और इस वजह से सीसीटीवी फुटेज नष्ट हो गया। बता दें कि सुरेश यादव को 19 अप्रैल 2024 को बेतिया मुफस्सिल थाना कांड संख्या 180/2024 के तहत गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार उनके पास से 4-5 किलो चरस बरामद हुआ था। इस मामले में 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए थे, जिन्होंने पूछताछ में सुरेश यादव का नाम लिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धनंजय कुमार ने कोर्ट को बताया कि सुरेश यादव की पत्नी ने 3 मई 2024 को एक आवेदन देकर मांग की थी कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। उसकी पत्नी ने दावा किया था कि उनके पति को झूठे आरोप में फंसाया गया है और सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई सामने आ सकती है। तथ्यों का अवलोकन कर पटना हाईकोर्ट ने पाया कि सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।